Hello, children. Myself, Jagdamba Singh, welcomes you all in political science class. We are continuing with chapter number 1, Challenges of Nation Building. And this is part 3rd. इससे प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि कैसे पार्टीशन हुआ, उसमें कौन कौन सी बातें इन्वॉल्व थी, उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से देखा. अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, क्या परिणाम निकल कर आए पार्टीशन के. तो आइए शुरू करते हैं हम लोग. वन ऑफ द लार्जेस्ट, मोस्ट एब्रप्ट, अनप्लान्ड एंड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन. ये जो पार्टीशन था, इसमें ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन जो हुआ, कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में आए और कुछ लोग इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में गए. ये जो माइग्रेशन दोनों तरफ से हुआ बॉर्डर्स के थ्रू, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है. और ये लगभग 80 लाख लोगों ने एक तरफ से दूसरी तरफ माइग्रेट किया. ये एक बहुत बड़ी संख्या है और वर्ल्ड में ऐसे माइग्रेशन बहुत कम हुए हैं. और मोस्ट एरप्टेड भी था ये. किसी को पता नहीं था कि इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं. और ये अनप्लान्ड भी था. लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे. कोई प्लानिंग नहीं थी उनकी कि हमको बॉर्डर के उस तरफ जाना पड़ सकता है, चाहे इधर से चाहे उधर से. दोनों ही तरफ से बातें सेम थी, लेकिन दोनों तरफ से अनप्लान्ड माइग्रेशन हुआ दोनों तरफ से. और ये ट्रैजिक भी था, क्योंकि जब माइग्रेशन दोनों तरफ से हो रहा था बॉर्डर्स पे, तो काफ़ी क्लैशेस देखने को मिले और काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, काफ़ी रिलीजियस राइट्स हुए वहाँ उस दौरान, और काफ़ी लोग मारे गए. तो ये जो था, ये पूरी तरह से एक तोड़ देने वाला, इंसान को कहिए कि एक तोड़ देने वाला मेंटली, और इतना भयावह था ये. इसको हम लोग इसके कॉन्सिक्वेंसेस में देखने वाले हैं कि कितना भयंकर था ये पार्टीशन. इट इज़ फॉलोड बाय किलिंग एंड आर्टिसिटी. बहुत ज़्यादा किलिंग्स हम लोग को देखने को मिला. जब लोग इधर से इंडिया की तरफ आते थे या इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जाते थे, तो बॉर्डर पे ये लोग आमने सामने आ जाते थे और वहाँ कोई गलती से कोई पत्थर चला देता था. उसके बाद वहाँ रॉयट्स हो जाता था और काफ़ी लोग उस रॉयट्स के दौरान मारे जाते थे. वीमेंस के साथ बहुत सा उनको किडनैप कर लिया गया, उनके साथ ज़बरदस्ती मैरिज किया गया और उनके साथ रेप जैसी घटनाएं हुई. तो ये सारी चीज़ें बहुत ट्रैजिक थी ड्यूरिंग द पार्टीशन. Cities like Lahore, Amritsar and Kolkata become derived into communal zone. ये 3 शहर जो थे, 2 पंजाब के, जिसमें से एक जो है अब पाकिस्तान की तरफ है, लाहौर, और इंडिया में जो अमृतसर है वहाँ, इन दोनों शहरों में काफ़ी रॉयट्स देखने को मिले उस दौरान. और एक ईस्टर्न साइड में कोलकाता में हम लोगों को काफ़ी रॉयट्स, इन क्षेत्रों को उस समय कम्युनल जोन बना दिया गया था, के नाम से पुकारा जाता था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम्युनल राइट्स हो रहे हैं. माइनॉरिटीज ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर फेल्ड देयर होम्स, ऑफ्टन सिक्योर्ड टेम्पररी शेल्टर्स इन रिफ्यूजी कैंप्स. दोनों तरफ के माइनॉरिटीज़ थे. उधर जो हिंदू माइनॉरिटीज़ में थे वो इंडिया में आ रहे थे, और इधर से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में थे वो पाकिस्तान की ओर जा रहे थे. तो वो अपना सब कुछ छोड़ करके वहाँ से आ रहे थे. वहाँ अपनी गाड़ियाँ छोड़ के आ रहे थे, अपने घर के सामान छोड़ करके आ रहे थे, अपना मकान छोड़ करके आ रहे थे, अपने खेत छोड़ करके आ रहे थे. यानी सारी चीज़ों को छोड़ के बस एक बैग लेकर किसी तरह से वो भाग करके चाह रहे थे कि बॉर्डर क्रॉस करके इस तरफ आ जाए, इस तरफ या उस तरफ चले जाए. दोनों तरफ से माइनॉरिटीज़ की यही दशा थी. तो माइनॉरिटीज़ ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर फेल्ड देयर होम्स, ऑफ्टन सिक्योर्ड टेम्पररी शेल्टर्स इन रिफ्यूजी कैंप्स. और दूसरी तरफ जब ये बॉर्डर पार करके जाते थे तो इनको रिफ्यूजी कैंप्स में शेल्टर दिया जाता था. वहाँ पर इनके लिए टेम्पररी टेंट्स लगाए गए थे, जहाँ पर इनको भोजन वगैरह दिया जाता था. तो इनका जीवन बिल्कुल एक रिफ्यूजी की तरह हो गया आफ्टर द पार्टीशन. दे ट्रैवल टू द अदर साइड ऑफ द न्यू बॉर्डर बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीन्स, ऑफ्टन बाय फुट. और जिसको जैसे समझ में आया, चूँकि 14 और 15 तारीख तक अगस्त के लोगों को तो ये मालूम ही नहीं था कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में है. इन बॉर्डर्स वाले क्षेत्र में, खास करके पंजाब में और बंगाल में, ये 2 जगह पे लोग
को ये मालूम नहीं था कि जब पार्टीशन हो रहा उसमें वो इंडियन साइड में आएंगे या पाकिस्तान के साइड में जाएंगे। ये उनको आज़ादी के दिन तक, इंडिपेंडेंस के दिन तक ये जानकारी नहीं थी। उसके बाद जब उनको जानकारी हुई कि वो पाकिस्तान में फंस गए हैं हिंदूज या मुस्लिम इधर फंस गए हैं, तो वो बिना कुछ लिए और वो चाह रहे थे कि बस शरीर के साथ उस बॉर्डर को पार कर लिया जाए और उस तरफ चले जाएं किसी भी तरह। तो ऐसी स्थिति में वो लोग कोई भी मीन्स, जो भी मीन्स उनको मिला, चाहे वो ट्रेन मिला, चाहे वो कोई 4 व्हीलर्स मिले, जिस तरह से इवन फुट पैदल चल के उन लोगों ने बॉर्डर पार किया। तो जैसे जिसको समझ में आया वैसे वो वहाँ से बेतहाशा भाग रहा था कि वो किसी तरह से बॉर्डर को क्रॉस कर ले। दे ट्रैवल्ड इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी दे वर ऑफ्टन अटैक्ड, किल्ड एंड रेप। इस दौरान बहुत सारी घटनाएं हुई जो बहुत दर्दनाक थी। लोगों को मार दिया जाता था रास्ते में, महिलाओं के साथ रेप किया जाता था। तो ये सारी घटनाएं बहुत देखने को मिली ड्यूरिंग द पार्टीशन। For lack of this refugees, the country's freedom meant life in refugee camps for months and sometimes for years. इन refugees, चाहे वो इंडिया की तरफ आए हों, चाहे इंडिया से पाकिस्तान की तरफ गए हों, इन रिफ्यूजी के लिए इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ रिफ्यूजी कैंप्स में अपने को रिफ्यूजी की तरह समय बिताने का था। और कुछ लोगों ने महीनों गुजारे, कुछ लोगों ने साल गुजारे इन रिफ्यूजी कैंप में। बहुत लोगों ने अपने बच्चों को खो दिया, बहुत महिलाओं ने अपने पति को खो दिया, बहुत पुरुषों ने अपनी वाइफ को खो दिया। तो इस तरह के ट्रैजिक देखने को मिले। बहुत वीमेंस के साथ जिनके साथ रेप्स हुए, वे उस दर्द के साथ रिफ्यूजी कैंप्स में रहने के लिए मजबूर हुए। तो ये एक भयावह घटना थी पार्टीशन के, और इसके परिणाम भी बहुत दर्दनाक आए। अब हम लोग आगे देखेंगे कि वीमेंस के साथ क्या घटनाएं, क्या चीज़ें घटी ड्यूरिंग द पार्टीशन। तो बच्चों, थाउजेंड्स ऑफ वीमेन वेयर अडॉप्टेड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर्स एंड रेप्ड। दोनों तरफ बॉर्डर्स पे स्थितियां बहुत बुरी हो गई ड्यूरिंग द पार्टीशन आफ्टर द पार्टीशन। जब लोग माइग्रेट कर रहे थे एक तरफ से दूसरी तरफ, उस समय स्थितियां बॉर्डर्स पे बहुत ख़राब हो गई, और ख़ास करके वीमेंस के लिए वो स्थिति बहुत ही ख़राब थी। थाउजेंड्स ऑफ वीमेन वेयर अडॉप्टेड, उनको किडनैप कर लिया जाता था। बॉर्डर्स के पे क्रॉस करने के दौरान उन महिलाओं को किडनैप कर लिया जाता था वहाँ से, ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। और दोनों ही तरफ ये चीज़ें हो रही थी, कोई एक तरफ की बात नहीं है। दोनों तरफ बॉर्डर्स पे स्थितियाँ लगभग समान थी। दोनों तरफ के लोग यही सब कर रहे थे कि जो वीमेंस माइनॉरिटीज़ की दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, उनको किडनैप कर लिया जाता था, एंड दे वेयर रेप, और उनके साथ रेप जैसी बुरी घटना घटित होती थी। दे वेयर फोर्स टू कन्वर्ट द रिलीजन एंड मैरिज, उनको ज़बरदस्ती उनसे उनका रिलीजन चेंज करवाया जाता था और उनको मजबूर किया जाता था कि वो मैरिज करें। तो ये सारी चीज़ें वीमेंस के साथ हुई। इन मेनी केसेस वेयर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेम्बर्स टू प्रिवेंट द फैमिली ऑनर, और कभी कभी घर की इज्जत को बचाने के लिए खुद फैमिली मेम्बर्स अपने फैमिली की वीमेंस की हत्या कर दिया करते। ये सारी स्थितियाँ उस समय पार्टीशन के दौरान महिलाओं के साथ ये सारी घटनाएं घट रही थी। उनके साथ रेप हो रहे थे, उनको किडनैप किया जा रहा था, उनको मजबूर किया जा रहा था कि वो अपने रिलीजन को चेंज करें, फिर उन पर दबाव डाला जा रहा था कि वो मैरिज करें, और बहुत जगह अपने ही फैमिली मेम्बर्स के द्वारा फैमिली की इज्जत बचाने के लिए उन महिलाओं का कत्ल कर दिया जा रहा था। तो ये सारी घटनाएं पार्टीशन के दौरान महिलाओं के साथ हो रही थी। पार्टीशन वॉज एज अ डिवीज़न ऑफ हार्ट, ये सिर्फ दो कंट्री का डिवीज़न नहीं था, दो रिलीजन के बेस पे कंट्री का बनना नहीं था, बल्कि ये दो दिलों का विभाजन था। दिल विभाजित हो रहे थे, दिलों का डिवीज़न हो रहा था। तो पार्टीशन वाज एज ए डिवीज़न ऑफ हार्ट। ये खटास जो दिल में आ रही थी ये बहुत दुखद थी, और ऐसी थी कि जो इसके पीड़ित रहे और जो नहीं भी पीड़ित रहे, सबके दिलों में एक पीस आज तक है उस पार्टीशन के दौरान जो घटनाएं घटी उसको लेकर। राइटर्स, पोएट्स एंड फिल्म मेकर्स ऑफ बोथ साइड एक्सप्रेस द ruthlessness of the killing of and sufferings in their novels, short stories,
पोएम एंड फिल्म्स, जो दोनों तरफ के राइटर्स थे, चाहे वो नॉवेलिस्ट थे, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी राइटर्स थे, पोएट थे या फिल्म मेकर्स थे, उन्होंने इस सारे रूथलेसनेस को, जो घटनाएं घटी उस पार्टीशन के दौरान, इनको अपने बुक्स के जरिए, अपने पोएम के जरिए, अपने स्टोरीज़ के जरिए इनको व्यक्त किया। दोनों तरफ, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, दोनों तरफ राइटर्स और फिल्म मेकर्स, इस पर बहुत सारे नॉवेल्स, पोएम, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी गई उस दौरान, जो आज भी उपलब्ध हैं। आप चाहें तो उन स्टोरीज़ को, उन नॉवेल्स को पढ़ सकते हैं। उनमें और अच्छी तरह से बताया गया है कि क्या भयावहता थी उस पार्टीशन के दौरान। द लीडर्स ऑफ इंडियन स्ट्रगल डिड नॉट बिलीव इन द टू नेशन थ्योरी। जो फ्रीडम फाइट में जो लीडर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनकी कभी इच्छा नहीं रही कि वो इस टू नेशन थ्योरी पर बिलीव करें और उनको अपनाएं। लेकिन मुस्लिम लीग की जिद, और ख़ास करके जिन्ना की जिद, और पीछे से ब्रिटिशर्स का सपोर्ट जिन्ना को, ये सारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए रिस्पॉन्सिबल था उस दौरान। तो नहीं चाहते हुए भी उन फ्रीडम फाइटर्स के, उन फ्रीडम के लीडर्स के, जो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे, उनके नहीं चाहने के बावजूद हम लोगों को देश का डिवीज़न देखने को मिला। यह पार्टीशन ऑफ ऑन रिलीजियस बेस हैज़ टेकन प्लेस, और हम लोगों ने देखा कि धर्म के आधार पर इंडिया का बंटवारा दो नेशंस में हो गया, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ए मुस्लिम नेशन पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द पार्टीशन, और पार्टीशन के बाद पाकिस्तान नाम के एक नए कंट्री का जन्म हुआ, जो कि एक मुस्लिम कंट्री, एक इस्लामिक नेशन था। द क्वेश्चन अराइज दैट, अब ये सारा कुछ तो हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बहुत सारी घटनाएं पार्टीशन के दौरान हुई जिनको हम लोगों ने समझा, पार्टीशन के प्रोसेस को हम लोगों ने समझा कि किस तरह पार्टीशन किया गया। ये सारी घटनाएं जब ख़त्म हो गई, तो अब बात इंडिया की अब करेंगे हम लोग कि द क्वेश्चन अराइज, यहाँ एक प्रश्न लोगों के दिमाग में कौंध रहा था बहुत ज़ोर से कि डिड द पार्टीशन मेक इंडिया ए हिंदू नेशन ऑटोमेटिकली, कि क्या अब अपने आप से इंडिया एक हिंदू नेशन बन गया। जब बंटवारा रिलीजियस बेस पे हुआ कि मुस्लिमों के लिए एक अलग कंट्री दे दी जाएगी, तो डिसाइड तो हो ही चुका कि जो हिंदूज़ हैं वो इधर रह गए और मुस्लिम्स जो हैं उनको एक अलग नेशन दे दिया गया, पाकिस्तान। तो डिवीज़न से तो ये बातें निकल के आ रही थी सामने, तो लोग ये समझ रहे थे कि क्या अब इंडिया जो है एक हिंदू राष्ट्र बन गया। मतलब स्वाभाविक ढंग से हो जाना चाहिए कि जब एक रिलीजियस बेस पे एक अलग कंट्री का फॉर्म हो गया, तो जो बचे वो हिंदूज़ हैं और ये एक हिंदू कंट्री हो गई। ऑटोमेटिकली ऐसा देखने को और समझने में लोगों के आने लगा कि वो पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए हो गया और हिंदुस्तान जो है वो हिंदुओं के लिए। There were organizations which were trying to organize the Hindus in order to turn India a Hindu nation. उस समय बहुत से ऑर्गेनाइजेशन सक्रिय थे जो चाहते थे कि इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, उसके समर्थक थे। बट द लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट, जो नेशनल मूवमेंट के लीडर्स थे, लाइक गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, बहुत सारे फ्रीडम मूवमेंट के लीडर्स थे, उनका ये मानना था, दे बिलीव दैट इंडिया मस्ट ट्रीट पर्सन ऑफ ऑल रिलीजन सेम, कि सारे रिलीजन के लोगों को हम लोग एक तरह से ट्रीट करेंगे, ये इनका मानना था। इसलिए इंडिया को एक सेकुलर कंट्री बनाया गया। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे थे जो ये चाहते थे कि जब रिलीजन के बेस पे देश का बंटवारा हुआ, कि टू नेशन थ्योरी भी यही कहती थी कि यहाँ एक नहीं दो रिलीजन रहते हैं, इसलिए दो कंट्री होनी चाहिए, और इसी बेस पे बंटवारा हो गया कंट्री का, एक पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए दे दिया गया। तो बचे हुए लोग जो इंडिया में थे वो हिंदूज थे और ऑटोमेटिकली वो एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ऐसा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का मानना था। लेकिन हमारे जो फ्रीडम नेशनल मूवमेंट्स के लीडर थे, लाइक बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे, गांधी जी उसमें सबसे आगे थे, इन लोगों का ये मानना था कि नहीं, यहाँ सारे रिलीजन्स को सेम ढंग से ट्रीट किया जाएगा और सबके लिए ये कंट्री खुली होगी।
तो ये बातें कहीं ना कहीं कुछ कट्टर हिंदू संगठन जो थे उस समय के, उनको रास नहीं आ रही थी, उनके गले नहीं उतर रहा था ये बात कि जब रिलीजियस बेस पे बना कंट्री का डिवीज़न हुआ तो अब ये इसको एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और इसके बाद से गांधी जी का बहुत विरोध हिंदू संगठनों द्वारा किया गया और अंत में हम देखेंगे कि गांधी जी का एसिनेशन भी इसी कारण से हुआ। उसको हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। तो बच्चों, उम्मीद है आपको कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आए होंगे पार्टीशन के। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।